ध्यान दीजिए। चली चली मेरी रेल चली, हाँ चली चली मेरी रेल चली, चली 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 चली। हाँ, आप बताइए इस बार कितनी उम्मीद है रेल बजट को लेकर के? रेल बजट के लेके तो नहीं बता सकते हैं, मगर यहाँ जो व्यवस्था है, रेल की जो व्यवस्था यही है, हालात के बारे में बता दीजिए। हालात तो देख ही रहे हैं। जो बिहार की जितने भी ट्रेन हैं जो चल रही है, तो आने का यही है और जाने का भी यही स्थिति है। बिल्कुल, आने जाने की यही स्थितियां हैं, क्या कर सकते हैं। और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। इस बार जो बजट आने वाला है, ये जो हालात हैं ट्रेनों के दिन प्रतिदिन खराब होते जा रहे हैं, एक आम मुसाफिर को कितनी परेशानी हो रही है? सब फोकस है, सब धरातल पे कुछ नहीं है, धरातल पे कुछ नहीं है और सभी यात्रियों को बहुत परेशानियां हैं। किराया बढ़ता जा रहा है, कोई सुविधा नहीं है। देख रहे हैं आप, ये जो रिजर्वेशन है इसमें सब तरह ऊपर लोग बैठे हुए हैं, कोई सुविधा नहीं है, सब परेशान हैं। अगर किराया बढ़ा दिया जाए तो कोई परेशानी है क्या? तब आराम मिलेगा। किराया बढ़ा दिया जाए तो किराया बढ़ा दिया जाएगा तो आराम मिलेगा। आराम मिलेगा। आप क्या कह रहे थे? सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, किराया बढ़ जा रहा है हर बार, कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है, परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। भाई साहब, पूरे हिंदुस्तान घूम लीजिए आप, सबसे दिक्कत आपको बिहार में जो ट्रेन जाती है उसी की है और बुरा हाल होता है। दिक्कत क्यों होती है बिहार जाने वाली ट्रेन? इसलिए कि वहाँ से जनसंख्या तो शहर की तरफ आती है ज़्यादा और ट्रेन बढ़ाते नहीं। बाद में पेपरों में तो हर बार आ जाता है कि जो है सो हम ट्रेन बढ़ा रहे हैं। बताइए ना, कहाँ अभी परसों भी पेपर में आपने देखा होगा कि 25 ट्रेन खोल रहे हैं, कहाँ है वो ट्रेन? बुरा हाल किसको हो रहा है? सिर्फ बिहार के लोग। है नहीं, ट्रैक है नहीं, रेलवे लाइन बढ़ाने से फायदा क्या है? वही प्लेटफॉर्म है और सारी वही कमाई ट्रैक है, बिहार से आपको लाइन आ रही है। बिहार के लोगों से ही ज़्यादातर कमाइयाँ आ रही है। अगर ट्रेन के देखा जाए तो एक आदमी ऐसे है जिनके टिकट लिए हुए हैं, इसके बावजूद भी फाइन काट करके 800 रुपये 900 रुपये का टिकट बना करके दे रहे हैं। देखिए सामने खड़े हैं अंकल जी। थोड़ा सा आगे हम चल के और लोगों से बात करते हैं। हाँ, आप कुछ कह रहे थे क्या इस बार के बजट को लेकर? बचत में जी देखो, कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे जी। बच्चे को पेपर दिलवाने दे रहे हैं, कोई सुविधा नहीं यहाँ पे। क्या हमें सुविधा दी जाए? प्रॉब्लम हो रही है, पेपर देने जाना, बीमार पड़ गए तो भी आगे प्रॉब्लम हो जाएगी हमें। यहाँ पे टिकट मिल गई है आसानी से आने के लिए? टिकट मिली तो, लेकिन अंदर तो प्रॉब्लम आ रही है ना। जो बात बिहार वाले रूट को लेकर के आती है, बिहार से यात्रियों की जो संख्या है बहुत ज़्यादा अवाक है, लेकिन उस लिहाज से जो ट्रेनें हैं वो सरकार नहीं दे पा रही है। अगर हम नई ट्रेनों की बात करें, सुरेश प्रभु का कहना है कि जब वो ट्रेन तैयार कर लेंगे तब ऐलान करेंगे कि नई ट्रेन चलाई जाएगी। बहुत परेशानी हो रहा है। कहाँ तक जाना है? छपरा तक जाना है। छपरा तक जाना है। क्या बोले, 4 महीने पहले टिकट कराइए, फिर भी 4 महीना पहले आपने टिकट कराया था, फिर भी कंफर्म नहीं हुआ। तो परेशानी से ही जा रहे हैं बच्चे लेके, क्या करें। महिला सुरक्षा को लेकर के, महिलाओं की सुरक्षा के लिए कुछ कहना चाहेंगे? क्या कहूँ मैं। कोई पुलिस वाला कुछ आता है आप लोगों की? कुछ दिक्कत होती है तो परेशानियाँ? कुछ नहीं, कोई नहीं कुछ बोलता। चलिए, आप कुछ कह रही थी? नहीं, हम कुछ रेल बजट को लेकर के? सरकार को उतना ही टिकट काटना चाहिए जितना सीट है। हम लोग का परेशानी हो रहा है, पब्लिक को बहुत परेशानी हो रहा है। हम लोग का नहीं लग नहीं रहा है। तो ये बात सरकार नहीं समझती है। वो उनको क्या चाहिए कि रेलवे घाटे में है और आदमी परेशान। कैसे है? घाटे में नहीं है सरकार। अच्छा, पब्लिक परेशानी में उठा के जा रहे हैं, हम लोग बैठे बैठे जाएंगे। पैसा तो उतना ही दिए हैं, पैसा तो कम नहीं दिए हैं। अब लग रहा है जी ये जनरल बोगी है, लग रहा है जी ये रिजर्वेशन बोगी है, नहीं है ये रिजर्वेशन। बहुत सही बात इन्होंने बोली। तो एक चीज़ ज़रूर बात आ रही है, आम जनता की जो बात है वो बताऊंगा मैं। कहीं ना कहीं अगर सुरेश प्रभु जो कि रेल मंत्री हैं वो सुन रहे हो आम जनता की बात, तो आम जनता यही कह रही है कि इस बार उन्हें कम से कम बिहार रूट के लिए कुछ नई ट्रेनों की सौगात मिले। आप लोगों को कितनी परेशानी होती है? एक महिला आप लोग यात्री हैं, खास करके महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के सरकार वादे करती है। क्यों नहीं बोल रहे? देखिए ना, रिजर्वेशन है फिर भी कितना तकलीफ है, कितनी परेशानी है। ना पैर रखने की जगह है, ना सामान रखने की जगह है, ना बैठने की जगह है। और वो जो बैठे हैं बिना कंफर्म टिकट के, वो सीट के, तो वो हटेंगे नहीं। फिर हम 3 महीने शिकायत नहीं आप लोग करते हैं जो लोग इस तरीके किससे शिकायत करें? बताइए, कौन सुनेगा? कोई आरपीएफ जीआरपी का कोई? 3 महीने पहले टिकट करवाया, 3 महीने पहले टिकट करवाया, टिकट कंफर्म है, फिर भी इस तरह बुरी हालत में जा रहे हैं। बच्चे हैं, बीमार हैं, उसको उस तरह बोरे में लादे हुए हैं। बताइए कैसे ये स्थिति है ट्रेन की। अब सागर कुमार के पास चलते हैं, वो आपको आगे का हाल बताएंगे। रेल बजट से इस बार भारतीय मुसाफिर आखिरकार क्या चाहेंगे, इसका हम अलग अलग जनता से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि रेल बजट से उनको क्या चाहिए, क्या क्या सुविधा का अभी तक अभाव है भारतीय रेल के अंदर। ये दिल्ली से दरभंगा जा रही है ट्रेन, काफ़ी लंबा समय है, 1800 किलोमीटर का सफ़र है।
ये रेल पे मुसाफिर हैं यहाँ पर, दिल्ली से चली है, क्या क्या कमी है इस ट्रेन के अंदर और क्या क्या इस रेल बजट से जो मुसाफिर हैं वो चाहते हैं, मुसाफिरों से जानने की कोशिश करते हैं। मैम, जब आप सफ़र करते हैं भारतीय ट्रेन के अंदर, किस तरह का एक अनुभव है और किस तरह की कमियां हैं? अच्छा, क्या चाहती हैं इस बार? रेल बजट आने वाला है, क्या किस तरह की सुविधा भारतीय सरकार दे रेल की तरफ से आपको मिलनी चाहिए जिस तरह की आपको कमी लगती हो? एक महिलाओं के लिए एक बोगी में कम से कम लेडीज होनी चाहिए, लेडीज पुलिस होनी चाहिए। अच्छा, लेडीज पुलिस। सिक्योरिटी की जो बात चलती है, जो महिला सुरक्षा की हमेशा बात चलती है कि आपको लगता है कि महिला सुरक्षा के लिहाज से महिला पुलिसकर्मी होना जरूरी है? जरूरी है, क्योंकि जब हम ट्रेन में चलते हैं ना तो खुद को हम महसूस करते हैं कि मैं अब अकेली हूँ, कितनी भी हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो रहा है। बिल्कुल, यहाँ पर क्या मांग है इन महिलाओं की जो ट्रेन के अंदर सफ़र करते हैं कि महिला सुरक्षा की बात। आपको क्या लगता है सर कि किस तरह का रेल बजट आपके हिसाब से इस बार का होना चाहिए? रेल बजट तो वही होना चाहिए जो आम आदमी के बजट में हो, ज़्यादा महंगाई ना हो रेल बजट। अच्छा, टिकट बताया जा रहा है कि बढ़ भी सकता है, नहीं भी बढ़ सकता। क्या आपको लगता है कि रेल किराया बढ़ना चाहिए? अगर रेल किराया बढ़ेगा तो रेल की आमदनी होगी और ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं आपको लोगों को मिलेगी, जिससे कि क्या आपको लगता है ऐसा सरकार को करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। अगर रेल बजट में अगर किराया बढ़ता है तो सुविधा उसके हिसाब से मिलना चाहिए। जो टिकट पे ब्लैक वगैरह हो रहा है ये सब खत्म होना चाहिए। बिल्कुल, अगर किराया बढ़ेगा तो शायद उस हिसाब से सुविधाएं भी बढ़नी चाहिए। अंकल जी, आप बताइए, खाना आप खा रहे हैं, क्या रेलवे का खाना किस तरह का है? आप हालांकि आप घर से खाना लाए हैं बना के, रेलवे के खाने पर विश्वास नहीं है? नहीं, रेलवे खाना में विश्वास है, लेकिन घर के बनाए हुए खाना जो मज़ेदार भी होता है और उसमें कोई इन्फेक्शन का डर नहीं रहता है, इस वजह से हम लोग जो है घर से बना करके लाते हैं। अब रेलवे के जहाँ तक बात है, आप देखिए बाथरूम जाके देखिए कितना गंदा है। एक्सपेंसेस मतलब कि आपका हर चीज़ पे एक्सपेंसेस पर बढ़ रहा है, रेलवे के जो है पैसेंजर पर उस पर एक्सपेंस बढ़ रहा है, लेकिन फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही है। स्वच्छ भारत का जो चीज़ें हैं, अगर यहाँ से हम शुरू करें, अगर हमारा किराया बढ़ गया, किराया हम ज़्यादा दे रहे हैं तो बाथरूम सही होना चाहिए, इलीगल लोग इसमें इंटर नहीं होने चाहिए, ये सब चीज़ें। मैं एक बात और इसके अलावा कहूँगा कि हमारे देश को बुलेट ट्रेन की ज़रूरत नहीं है। इस वजह से कि हमारे यहाँ जो है 80% लोग वो बिलो पॉवर्टी हैं। जाने के लिए यहाँ 2 महीना पहले लोग जो है लाइन लगाते हैं और उनको जो है टिकट नहीं मिलता है। एक बुलेट ट्रेन में कितनी ट्रेनें बनेंगी, जनरल लोगों को कितना फ़ायदा होगा, जनरल लोग पब्लिक के लिए फ़ायदा काम करें। बिल्कुल, जहाँ पर देश को एक बुलेट ट्रेन की बात चल रही है, वहाँ पर जो मुसाफिर ने जिस तरह का सवाल किया है कि देश को बुलेट ट्रेन की अभी ज़रूरत नहीं है, जो क्योंकि एक कॉमन मैन जो है वो इन तरह की भारतीय रेल के अंदर सफ़र करता है, और इस तरह की सफ़र करने के लिए अगर आपको एक कंफर्म टिकट की ज़रूरत है तो आपको 2 महीने पहले टिकट बुक करानी पड़ेगी। क्या आप भी सहमत करती हैं कि जिस तरह से कहा है कि बुलेट ट्रेन की अभी ज़रूरत नहीं है? बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और सेकेंडली मैं ये कहना चाहूँगी कि प्रीमियम तत्काल ख़त्म होना चाहिए। ये एक्सप्लॉइटेशन है जनरल लोगों का। प्रीमियम तत्काल इज़ नथिंग बट लोग क्या करते हैं, जितने भी हमारे एजेंट्स हैं जो बुक करते हैं वो प्रीमियम तत्काल ही बुक करते हैं, और बाई विद द पैसेज ऑफ एवरी मिनट इट गेट्स कॉस्टलियर। तो वो भी हमारे लिए एक्सप्लॉइट है। सेम फैसिलिटी हमें मिलती है। अगर आप चाहेंगे प्रीमियम तत्काल का मतलब ये होना चाहिए कि अगर मुझे अभी कल यहाँ से कहीं जाना है तो आज वो टिकट हमारे लिए अवेलेबल हो, पर वो होता नहीं है। जिस दिन वो विंडो खुलती है वो उसी दिन प्रीमियम तत्काल में क्लोज हो जाता है। मंत्री सुरेश प्रभु जो रेल बजट पेश करना चाह रहे हैं, आपके हिसाब से किस तरह का बजट होना चाहिए? प्रीमियम तत्काल सबसे पहले ख़त्म होना चाहिए। सेकेंडली कि एक्सपेंस बढ़ाने के बजाय जितना अभी भी जितना है हमसे जितना लिया जाता है, दैट इज़ सफिशिएंट टू प्रोवाइड द फैसिलिटी विच इज़ नॉट बीन गिवन टिल नाउ। अभी तक भी वो फैसिलिटी हमें मिली नहीं है, तो पहले उसका बेटर यूज़ करें फिर बढ़ाएं। टिकट्स इजीली अवेलेबल होने चाहिए। ट्रेन के नंबर और बढ़ाने चाहिए, बिकॉज़ हम लोग कभी भी ट्राई करते हैं अचानक से अगर जाना है तो 2 मंथ्स पहले भी हम अगर ट्राई करते हैं टिकट्स के लिए तो हमें रिजर्वेशन अवेलेबल नहीं होता है। एंड सेकेंड इज़ कि लेडीज़ कोच बढ़ाने चाहिए इनको फॉर सेफ्टी। बहुत बड़ा सवाल है कि आखिरकार साहब हम जब 2 महीने पहले टिकट बुक करा दिया जाता है तो उसके बाद भी कंफर्म टिकट हम लोगों को नहीं मिलती। सीट के लिए मारामारी जो है वो एक तरफ से दूसरी तरफ होती है। सर, क्या रेल बजट से इस बार आप चाह रहे हैं, क्या लग रहा है आपको, आपके मन मुताबिक का रेल बजट होगा? देखिए, 3 महीने पहले टिकट कराते हैं, फिर भी जो है टिकट कंफर्म नहीं हो पाती है। कंफर्म टिकट नहीं हो पाती है, उसके लिए भी का वेटिंग ही रह जाती है। वो चाहे 2-4 वेटिंग घट जाती है,
उसके बाद जो है कि 3 महीने पैसे पहले ब्लॉक हो जाता है, उस पैसे का फिर रिटर्न नहीं मिल पाता है कि 3 महीने पहले सरकार तो पैसा ले लेती है, उसके बेनिफिट नहीं मिल पाता है, वही वेटिंग रह जाती है। तो प्रभु चौला से यही कहना चाहते हैं कि इनको देख दिया जाए और ये जो वेटिंग का काम जो है बंद कर दिया जाए। बाबा, आपको एक काफ़ी लंबा समय हो गया होगा रेल में सफ़र करते हुए, क्या मांग कर रहे हैं? मांग कर रहे हैं कि रेलवे में सफाई की व्यवस्था हो, सुरक्षा की व्यवस्था हो, और 4 महीना पहले रोज़ 4 महीना के पहले रोज़ जो आदमी कोई नेट से या कुछ टिकट कराना चाहता है तो मिनट में सेकंड में वो वेटिंग में चला जाता है। तो ये दलाल का काम जो है, दलाली का काम रेलवे में खूब चल रहा है। ये दलाली को रोका जाए कम से कम, तो सबों को सुविधा होगी टिकट कटाने में। नहीं तो 4 महीना का पहला रोज़ और तब वेटिंग में टिकट हो, ये तो गड़बड़ बात है। बिल्कुल, यहाँ पर एक बुजुर्ग मांग कर रहे हैं कि दलाली जिस तरह से बढ़ रही है वो कहीं ना कहीं रुकनी चाहिए। मैम, आप क्या कहेंगे, जिस तरह से सुरेश प्रभु काफ़ी पॉपुलर हो रहे हैं ट्विटर पे, सोशल मीडिया पर, क्या आपको पता है कि जिस तरह से सुरेश प्रभु के ट्विटर अकाउंट पे वहाँ पर मांग बढ़ती है, अगर आप बच्चे के लिए दूध की बोतल तक वहाँ पर प्रोवाइड कराई जा रही है, जिस तरह का सुरेश प्रभु काम कर रहे हैं, क्या आप उनके काम से सहमत ऐसा हैं? कुछ दिख तो नहीं रहा है मुझे, ऐसा तो कुछ बस ट्विटर पर ही रहता है, दिखता तो है नहीं कुछ, अभी दिख भी नहीं रहा ना। बच्चे के लिए कुछ मेरे पास आया भी नहीं है पूछने के लिए कि मुझे आप बच्चों के लिए दूध गर्म करना, अपना घर से खुद का लेके आओ, पानी भी खुद का लेके आओ, सामान। हाँ, अगर पानी गर्म करना है तो भाई पैसे दो पहले, फिर पानी गर्म होगी, फिर पानी मिलेगा। खाना भी तो उतना अच्छा है नहीं, खाना भी बेकार मिल रहा है। जरूर मुसाफिरों की शिकायतें हैं, लेकिन ये जो सारी शिकायतें हैं कब दूर होंगी ये ज़रूर है। हालांकि रेलवे के अंदर काफ़ी सुधार हुए हैं, जिस तरह से खुद रेल मंत्री सुरेश प्रभु जो हैं वो काफ़ी सोशल मीडिया पर एक्टिव रहे हैं। जिस तरह से कई जगह पर ऐसा देखा गया है कि अगर आप बच्चे के साथ सफ़र कर रहे हैं तो कईयों ने ट्वीट कर यहाँ तक कि डायपर तक के रेलवे ने प्रोवाइड कराया है। मैम, सोशल मीडिया पर जिस तरह से रेल मिनिस्टर एक्टिव हैं, आपको क्या लगता है क्या इसका फ़ायदा एक आम मुसाफिरों को हो रहा है, और ये कहीं ना कहीं सही कदम भी है जिस तरह से रेल मिनिस्टर ने कवायद शुरू की है? राइट, सही है, जो होना चाहिए तो सही ही हो रहा है। इस रेल बजट से कब तक कितना कुछ मिलेगा, ये सुरेश प्रभु जब अपना रेल बजट पेश करेंगे या जब देखना होगा। तो आज के सफ़र में इतना ही। कैमरामैन अश्वनी और सचिन और मेरे सहयोगी सागर और गौरव मिश्रा के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद। कृपया ध्यान दीजिए। चली चली मेरी रेल चली, हाँ चली चली मेरी रेल चली, चली 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 चली।